अगर लाइट बंद करके सेव करेंगे तो हम लोग भी पैसे बचा सकते हैं। लेकिन जरा यहाँ पर देखो, सारी लाइट अगर ऑन रहेगी तो कैसे चलेगा? घर में इतने काम करने वाले हैं लेकिन थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते हैं वो। क्या बात है बुआ? वो मेरी वाइफ है बुआ। भूत से तुमने कब शादी की भतीजे? अरे ये हासिनी भाभी है बुआ। दीदी, ये सब क्या पहन रखा है? अच्छी लग रही हूँ ना बहन? दिमाग खराब है क्या? हॉरर मूवी के कैरेक्टर की तरह ये कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? डराने के लिए पहनी है। नहीं तो खाना खिलाने के लिए जी। किसको? आपकी गर्लफ्रेंड कसी को। उसका 4 दिन तक अच्छे से डॉक्टर ने ख्याल रखने के लिए कहा है, इसीलिए। भाभी ध्यान रखने के लिए किसी को कहा था, आपको नहीं। अरे जाने दो, हम सबको ही अपने आप को संभालना होगा ना, और सब लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में। और थोड़ी देर में मेरी धड़कन रुक जाती। हाँ गई तो गई, वैसे भी इस दुनिया में क्या काम? इस दुनिया में रहकर वैसे भी आपका क्या फायदा है? कैसे बात कर रही है, देखा ना तुमने भतीजे? ए, आउट हाउस तुम क्यों गई थी? एकदम पागल हो तुम। काम करने वालों को भोजन चाहिए। लीजिए, ये प्लेट पकड़िए, पकड़िए ना। जस्ट अभी के लिए। खीर अच्छी है बोलकर पूरी प्लेट चाट ली कसी ने। छी छी छी। व्हाट मैन, क्या हुआ? आप ही ऐसे उठाकर फेंक देंगे तो घर में काम करने वाले लोग, वो लोग रिस्क क्यों लेंगे बताइए? करेक्ट ब्रो। हासिनी भाभी दिल में कभी कुछ नहीं रखती, बड़े प्यार से किसी को खाना खिलाकर आ रही हैं। ये सब दिल में रखकर खाने में अगर कुछ मिलाकर खिला देंगी तो गोविंदा बोलेंगी ना। आप थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि आपको दुश्मनों से बहुत बड़ा खतरा है। आपको नैनी किससे बात कर रही है? आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता है ना माँ? माँ, मेरी माँ यहाँ पर है क्या? कहाँ है? साहब जी, आप कब आए यहाँ? आपने आवाज नहीं दी। नैनी पहले ये बताओ कि माँ कहाँ है? माँ, माँ यहाँ पर हो क्या? माँ, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? माँ, मैं आपको दिख रहा हूँ क्या? माँ। साहब जी, माँ इधर नहीं है, यहाँ पर है। नैनी, अभी तक तुम किससे बात कर रही थी? पेट में जो है उनसे बात कर रही थी। उनको देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। माँ को संभल के रहने के लिए बोल रही हो ना, लेकिन माँ का दुश्मन कोई नहीं है। ये मेरी सोच है, पर मेरी सोच गलत है। ऐसा क्यों बोल रही हो? आप बहुत मासूम हैं, बिल्कुल गुलाब की तरह। उस फूल की तरह आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है। आप तो सबका हमेशा भला ही सोचते हैं, लेकिन गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। मुझे डर है कि कुछ गलत ना हो साहब जी। अगर आप ध्यान देंगे तो
आपके आसपास क्या गलत हो रहा है आप सब कुछ आसानी से समझ जाएंगे। हाँ, दिन बीतते जाएंगे, सब आपको पता चलेगा। मैं इंतजार करूंगी। सुभद्रा के पेट में जो बच्चा था, अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में उसे सब पता था। वैसे ही गायत्री माँ उन्हें आगे चलकर कैसे रहना है वो समझ रही है। आई सी मैडम, सासू माँ को लेसन पढ़ाने वाली बहू हो तुम। अरे उस स्टेज में नहीं हूँ मैं, लेकिन उनको अपने पेट में रखकर संभाल लूंगी, वो हक मिला है मुझे। तुम्हारे जैसे ही इस फूल के लिए मैंने कितनी मेहनत की है पता है तुम्हें? हाँ, आप ही ने गार्डन संभाल रखा है क्या? इसका सीजन खत्म हो चुका है ना, इसीलिए कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया हूँ मैडम। तो फिर सर कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं आजकल। इतना ढूंढ के कार में रखना एक मेहनत है, कार से बेडरूम में लेकर आना दूसरी मेहनत है। तो ऐसा क्यों? पूजा के लिए है बोलकर झूठ बोलना पड़ता है। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे लिए लाया हूं तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते, क्योंकि तुम्हारी गोद भराई का वक्त नजदीक आ रहा है और मैं अब भी ये सब कर रहा हूँ। मेरे लिए थोड़ी ना लेकर आएंगे, कितना याद दिलाऊं मैं आपको। ठीक है, तो ये फूल अब लेकर आए हैं तो फिर अपने हाथों से लगाइए। नैनी, थोड़ी देर के लिए अभिमन्यु की स्टोरी थोड़ा साइड में रखोगी तो तुम सुभद्रा हो और मैं अर्जुन हूँ। अंतपुर में रहने वाले आप अर्जुन हैं क्या? और युद्ध करने वाले गोपाल अर्जुन वो है क्या? दोनों के लिए हमेशा से रेडी रहने वाला विशाल हूँ मैं। कौन है वहाँ? शायद हवा की वजह से हुआ होगा। कौन है? कौन हंस रहा है ऐसे? ओहो, कौन हंस रहा है इस तरह से? मेरा नाम सुधा है। मैडम, मैं भूषण हूँ। गायत्री देवी, पहचान गई क्या? माँ, क्या हुआ माँ? वो छोटे बच्चे आए थे।
माँ, कौन बच्चे? किसके बच्चे? सुधा, भूषण, गायत्री देवी बता रहे थे अपना नाम। माँ, यू जस्ट रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। माँ, ये लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए। थोड़ी देर पहले ही पिया है बेटा, कब पिया है? सपने में। माँ, मैं पानी पीने के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई आपकी बात सुनेगा तो क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि आपका दिमाग खराब हो गया है। प्लीज आप पहले पानी पीजिए, पीजिए ना, पीजिए। माँ, आपने जिस जिसका नाम लिया वो लोग तो मर चुके हैं। माँ, माँ आराम से पीजिए, आराम से। बस हो गया। माँ, मुझे देखिए ना, इंस्पेक्टर की बहन सुधा को जसवंत ने ही मारा होगा, मुझे इसका डाउट है। भूषण को जो लोग पहचानते हैं उन्हीं लोगों ने मारा होगा। मेरी माँ को भी कोई भरोसा दिलाकर ही मारा होगा। नैनी का ऐसा कहना है माँ, और मुझे भी उसकी बात पर यकीन है। बस मुझे थोड़ा सा क्लू मिल जाए ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में मैं उन दरिंदों को ऐसे छोड़ूंगा नहीं माँ। विशाल, इस समय तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? माँ, आप भी ना पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती हैं, इसीलिए सपने में आया होगा। आप ये सब भूल जाइए माँ। उन लोगों को याद रखूंगा और मैं ही पकड़ूंगा उन्हें, और उन्हें सजा दूंगा अपने हाथों से। हाँ माँ, यू टेक केयर। प्लीज सो जाइए, प्लीज। हाँ, सो जाइए। वाओ, ये डॉल कितनी प्यारी लग रही है। तुम्हारे मुंह जैसा दिख रहा है। इसलिए तो मैंने अच्छा बोला जी। हाँ, इनके लिए तो मैं कॉफी लेकर आई थी और इसे मैंने ही पी ली। हाँ, जाने देती हूँ, इनको थोड़ी ना पता है। अब सुनिए जी, आपको इतने प्यार से पेंटिंग करते हुए देखकर मैं तो भूल ही गई कि मैं तो आपको कॉफी देने आई थी। अब कॉफी लीजिए ना। हाँ ठीक है। थोड़ा सा शुगर कम है, एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, क्या हुआ भतीजे, इतनी गंदी पेंटिंग क्यों बनाई है? देख लिया तुमने, बुआ ने कितनी सही बात बोली। हाँ, इससे पहले तो मेरे जैसे ही दिख रही थी, अब बुआ के मुंह जैसे बना है तो बोलेगी ही ना। ए, ये तुम क्या बोल रही हो? भतीजे ने इतनी गंदी गुड़िया बनाई है, उसे मेरे जैसी दिखती है बोलोगी? हाँ, करेक्ट है ना। वल्लभ, ये सारे काम तुम क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं मम्मी। बहुत अच्छा आइडिया है ना। आपको कोई काम नहीं है, फिर भी आपने इतना अच्छा काम किया तो विशाल तो बहुत खुश हो जाएगा। ए, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। इन सब की शॉप लगा लीजिए, बिजनेस बहुत अच्छा रन करेगा। ए हासिनी, इतना हंसने की जरूरत नहीं है, पागल दिखती हो तुम। धुरंधरा, तुम जरा 1 मिनट चुप रहोगी? वल्लभ, ये सारे काम तुम क्यों कर रहे हो? हाँ, इस घर में ना कुछ होता ही है, इसीलिए मैं खुद इसे बना रहा हूँ मम्मी। इस घर को नजर ना लगे, इसीलिए इसे बांध कर रखेंगे हम। बहुत अच्छा आइडिया है भतीजे, तुम्हें कोई काम नहीं है, फिर भी तुमने इतना अच्छा काम किया है तो विश सच में बहुत खुश हो जाएगा।
इन सब की शॉप लगा लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा बुआ जी। बिजनेस भी अच्छा रन होगा। हासिनी, अपने पति के बारे में ऐसी बातें करोगी तो फिर तुम्हारी भी इज्जत जाएगी उसमें। इसे समझाकर कुछ फायदा नहीं है मम्मी, इसे समझ नहीं आएगा। बन गया मम्मी, तुम साथ चलो, इसे बांध देते हैं। मैं क्यों आऊं? तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए ना मम्मी। चल। धुरंधरा बुआ जी, ये लोग सब पागल है क्या? नजर के लिए बांधेंगे तो कोई यहाँ आकर आशीर्वाद देंगे क्या, बताइए? बेटा बहुत बड़ा काम कर रहा है ना, तो ऐसे में माँ को आशीर्वाद तो देना ही चाहिए ना। आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। किस लिए? मैं गांव की लड़की हूँ, फिर भी आपने मुझसे शादी की। अभी तक तो बच्चा नहीं हुआ, उसके भविष्य के लिए आप दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। इस जन्म में मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी जी? खर्चे के लिए पैसे चाहिए, क्रेडिट कार्ड देकर जाते तो। इसीलिए मस्का लगा रही हो ना। डायरेक्टली पूछ सकती थी ना, ये सब नाटक क्यों कर रही हो? पता नहीं था इतनी आसानी से दे देंगे। 1000 से ज्यादा तुम खर्चा नहीं कर सकती, बची हुई लिमिट इतनी ही है। नए ब्लाउज की सिलाई के पैसे भी नहीं दे सकती, अब मैं इसका क्या करूंगी? क्यों भाई, पैसा चाहिए क्या? अरे नहीं ब्रो। हाँ, बोलिए ना चाहिए। सुमन, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। काम पर जाने वाले को परेशान नहीं करते हैं ना। हाँ विक्रांत, ये फाइल लेकर ऑडिटर को दे देना, मैं कमिश्नर साहब से मिल के आता हूँ। ठीक है ब्रो। अच्छा, माँ नहीं दिख रही है? सब लोग यहाँ पर है तो सासू माँ कहाँ पर है? बाहर है, क्यों वो घर में नहीं रहती? बस उन्हीं की कमी है ना। क्या बोल रही हो तुम? विश, ये सब लोग कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन इस घर में अब कुछ गलत ना हो इसलिए दरवाजे पर बुरी नजर से बचने के लिए कुछ बांध रही हैं। मम्मी, आज मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। किसने कहा तुम मेरे बेटे नहीं हो? मेरा मतलब वो नहीं मम्मी, तुम्हारे जैसा सोचकर सबको पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सोचता हूँ मम्मी, इसलिए तुम्हारा ही बेटा हूँ। वल्लभ, तुम सिर्फ ये बांधने से ही ग्रेट नहीं बन जाओगे, समझे? हाँ, इन सबको सिंगल लाइन में बोलता हूँ, ठीक है मम्मी? इसके अंदर मैंने एक छोटा सा गड्ढा कर दिया है, इसमें काजल और धुआं भर दिया है। किस लिए? इसे मैं यहाँ ऊपर बांधूंगा और रस्सी को लास्ट तक काट के रखूंगा, और नैनी के यहाँ खड़े होते ही ये गिर जाएगा नैनी के पेट पर, और फिर बनेगा नैनी का ऑमलेट। आर यू श्योर? हम बोल सकते हैं कि उसे नजर लगी है, इसीलिए ये सब उसके साथ हो रहा है। आई सी। जल्दी करो, वो लोग आ ही रहे। जल्दी करो। बस थोड़ी ही देर में ये रस्सी टूट जाएगी और सीधे जाकर नैनी के पेट पर ही गिरेगी, देखना तुम मम्मी। पहले ये टेबल साइड में कर दो, उसे यहीं इसके नीचे खड़ा करूंगी। माँ, आप ये यहाँ क्यों बांध रही हो? तुम्हारे भाई ने ये बांधा है विशाल। नहीं नहीं, यहाँ आकर देखो ना, अच्छी तरह से दिखेगा तुम्हें।
हाँ सासू माँ, बहुत अच्छे से बांधा है। लेकिन आज तो शुक्रवार है, आज के दिन नहीं बांधते ना? अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे ना तो घर में ये सब होता ही रहेगा। कोई बात नहीं नैनी, भैया की बात भी हमें माननी पड़ेगी। मेरे पति ने उसमें पेंटिंग की है। खुद की पासपोर्ट साइज फोटो देखकर बनाया क्या ब्रो? हाँ भाई, तेरा ही फोटो था वो। मजाक करते करते सीरियस हो जाते हैं आप लोग। लेट हो रहा है, आपको जाना चाहिए। 1 मिनट। अच्छा, वो पेपर्स पर साइन करना बाकी था, जरा देना तो। ये अब तक गिरा क्यों नहीं? क्या हो रहा है? रस्सी काट कर रखा था मैंने, अब तक ये गिरा क्यों नहीं? विक्रांत, जाके दे देना। हाँ ठीक है ब्रो। नैनी, मैं चलता हूँ। माँ, बाय माँ। सी यू बेटा। चलो, अच्छे से जाकर ये फाइल ऑडिटर साहब को दे देना, उसके बाद मुझे कॉल करना, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, ये सब लोग तो चले गए तो हम यहाँ क्या करेंगे? चलो अंदर। क्या है ये नीचे क्यों नहीं गिरा? रस्सी टूट गई फिर भी नहीं गिरा ये। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा मम्मी। ये पता नहीं कैसा लॉजिक है। वल्लभ, वल्लभ, ए वल्लभ, क्या हुआ? वल्लभ उठो, वल्लभ। ए, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? फिल्मों में तो ऐसे ही चिल्लाते हैं ना धुरंधरा बुआ जी। वल्लभ, वल्लभ, लगता है जेठ जी को नजर लग गई। मेरी तरफ देखो बेटा। क्या हुआ जेठ जी? उठ जाओ वल्लभ। वल्लभ, ये गिर गया क्या? हाँ, मजबूत रस्सी बांधनी चाहिए थी। हे भगवान, मेरा मंगलसूत्र मजबूत है इसलिए कुछ भी नहीं हुआ, नहीं तो अनर्थ ही हो जाता। किसी और की नजर नहीं लगना चाहिए इसलिए तुमने खुद पे सर पे फोड़ लिया क्या? हाँ? क्यों जी, गले पर चोट लगी क्या? कद्दू भी खराब हो गया, देखा ना आपने? मतलब बहुत नजर लगी थी जेठ जी को। वल्लभ, हॉस्पिटल चलें क्या? नहीं मम्मी, नो प्रॉब्लम, बट आई नीड रेस्ट। ए, ए, तुम लोग ऐसे क्यों चल रहे हो यहाँ पर? बुआ जी इधर आ जाइए ना। अरे अपने पति को कम से कम जवाब तो दो। या श्योर। नजर का कद्दू बांधकर उसी कद्दू से अपने गले को घायल कर लिया ना आपने।
नेक बैंड पहनने के बाद कोई औरत इनके आगे पीछे चले तो ये इधर उधर देखते हैं कि नहीं, और इनकी गर्दन घूमती है कि नहीं, यही मैं टेस्ट कर रही थी बुआ जी। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अम्मा। वल्लभ, ओह, जैसे उस समय द्रौपदी ने जैसे भैया पुकारा तो कृष्ण जी ने साड़ी लंबी कर दी, उसी तरह आज इन्होंने जैसे ही माँ पुकारा, माँ प्रकट हो गई। ए, वल्लभ दर्द से परेशान हो रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हाँ, लेकिन अब तक तो मैं ही सेवा करते आ रही हूँ ना सासू माँ, यकीन नहीं तो बुआ जी से पूछ लीजिए आप। हाँ ठीक है ठीक है। भाभी, वल्लभ को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बांधना चाहिए था ना। हाँ, तब तो इन्हीं के ऊपर गिरता वो। साइलेंस। विक्रांत को किसी की नजर लगी है भाभी, इसलिए ऐसा हुआ है। रस्सी टूटते ही वो नीचे क्यों नहीं गिरा? मतलब रस्सी का टूटना आपने देखा था क्या? मम्मी, किसके सामने क्या बोलना है आप भूल गई क्या? एक्सक्यूज मी, इसमें कुछ तो पहेली है शायद। कुछ भी नहीं, तुम जाओ। श्योर? जाओ, कहा ना मैंने। गोइंग सासू माँ। सिंपल सी लाइन में कहती हूँ, समय और कर्म जब साथ न दे तो भले ही बेटा हो या किसी का पति हो, मुश्किलें तो झेलनी है। हम इसे पागल समझते हैं भाभी, पर कभी कभी ये करेक्ट बात करती है। तुम्हें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जाओ। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझ पर इतना चिढ़ रही हैं? चलती हूँ मैं। मम्मी, हाशनी के सामने जबान फिसल गई तो वो नैनी को बता देगी। वो तो ठीक है वल्लभ, पर क्या वहाँ कोई जादू हुआ था? रस्सी टूटने के तुरंत बाद भी नैनी पर गिरने के बजाय जब तुमने ऊपर देखा तभी वो क्यों गिरा? मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा है मम्मी। हो सकता है कि नैनी को पहले से पता हो। अगर वो हमें बता देती तो मुझे चोट नहीं लगती, इसलिए वो अंदर चली गई। वो चाहती थी कि मुझे चोट लगे। ऐसा भी हो सकता है। जल्दबाजी में अगर हम उसके साथ कुछ करना चाहें तो हम खुद भी घायल हो सकते हैं। पर बदला तो लेना पड़ेगा ना मम्मी। थोड़ी सी हिम्मत रखो वल्लभ, तुम्हारा दर्द कम होने दो। उसे डिलीवरी के दर्द से पहले मैं एक भयंकर दर्द देने वाली हूँ। तुम्हारे पति पे राउडी शीटर का ठप्पा लगा है? हाँ सर, गणपति का त्योहार हो या दिवाली हो, मेरे पति को पुलिस वाले उठा ले जाते हैं। अरे इंस्पेक्टर चंद्रशेखर जी यहाँ क्या कर रहे हैं? चल के हालचाल पूछता हूँ। दादागिरी या झगड़ा करेंगे, इसीलिए सारे राउडी सीटर को ऐसे त्योहारों के समय स्टेशन ले जाते हैं, ये आम बात है। मेरे पति ने गुंडागर्दी पहले ही छोड़ दी थी सर। अब बस्ती में जाकर पूछिए, राउडी भूषण किस तरह का आदमी है। पूछने पर सब अच्छा कहेंगे। मरने वालों को अच्छा इंसान ही बोलते हैं। विशाल जी, ये क्या सर, मेरा पति मर गया ऐसा क्यों कह रहे हैं? जबरदस्ती है क्या? ए, आपका पति भूषण मर चुका है ना? अरे मजाक मत कीजिए सर। दुर्गा, आप घर जाओ। घर जाती हूँ, जाकर अपने पति को बताती हूँ तुम मर चुके हो, ऐसा सब कह रहे हैं। ए, अब भूषण घर पे है क्या? विशाल जी, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना। क्या पुलिस सर, क्या मैनेज कर रहे हैं? क्या मैं आपको पागल नजर आ रही हूँ?
सिंदूर लगाया है, चूड़ी पहन रखी है, ये देखो उनके नाम का मंगलसूत्र भी पहन रखा है मैंने। ये सर कह रहे हैं कि मेरा सुहाग मिट चुका है, कैसे सुनूंगी मैं? सॉरी, आप गलत मत समझिए। भूषण मर चुका है, मुझे ऐसा कहा गया है। किसने कहा? अच्छे भले ही है। वैसे भी मेरे पति से आपका क्या काम? बहुत काम है उनसे। अगर ऐसी बात है तो उनसे ही बात करो, ये उल्टी सीधी बातें मुझसे मत कहो। दुर्गा जी, विशाल सर को असल बात पता नहीं है, आप जाओ यहाँ से। हाँ जाती हूँ, जरा सोच समझकर बात कीजिएगा। भूषण जिंदा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, भूषण सच में जिंदा है क्या? हाँ विशाल, मुझे भी हाल ही में पता चला है। मिसकम्युनिकेशन के कारण इतने दिनों तक मुझे भी लगा था कि वो मर चुका है। इट्स ऑल राइट। वो मर चुका है सोचकर तिलोत्तमा माँ को बुरा लग रहा है, दुखी हो रही है, नींद में उन्हें डर लग रहा है। मैं भूषण से जल्दी मिलूंगा। माँ के मरने के पीछे का कारण क्या है मैं उससे पता करूंगा। विशाल जी, विशाल जी, विशाल जी, क्या करूं? तुरंत नैनी को फोन करके बताना होगा। कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है। What to do? कौन है ये? तिलोत्तमा सासू माँ है क्या? क्या हुआ? ये सब क्या कर रही हैं आप? तिलोत्तमा सासू माँ है ना, जो इस तरह से बैठकर मकई जला रही हैं? कितना अजीब है ये, ताज्जुब हो रहा है। अगर चाहिए तो पूछ लो ना, इतनी बातें क्यों सुना रही हो? मुझे तो नहीं खाना है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये बताएंगे क्या? जला रही हूँ, खाने के लिए ही ना। बता देती तो कोई खरीद के दे देता, या फिर कोई नौकर गर्मा गर्म पका कर दे देता आपको। लेकिन आपने ये अवतार क्यों धारण किया है वो बताइए। नैनी फोन ही नहीं उठा रही है। विशाल जी के घर पहुंचने से पहले मैं अगर नैनी को बता दूं तो वो किसी न किसी तरह मैनेज कर लेगी, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। नैनी, ये मेरे खाने के लिए नहीं है, मेरे बेटे के लिए है। ओहो, वल्लभ जेठ जी ने बोला तो आप मना नहीं कर पाए क्या? वल्लभ के लिए नहीं है, विशाल के लिए है। क्यों ऐसे अजीब तरह से देख रही हो? नमक छिड़ककर नींबू निचोड़ कर दूंगी तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा, है ना? पता है, तुम्हें तो पता ही होगा ना, गांव की लड़की हो तुम। ओहो, मैं इसमें कुछ मिला न दूं, लगा न दूं, इस बात का डाउट हो रहा है तुम्हें? अगर ऐसे ही कुछ मिला दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये जानकर भी गलतियां करना, फिर पकड़े जाने से खुद को बचाना मुझे पसंद नहीं है बहू। मीठा लगेगा इसलिए कांटों पे अगर शहद लगाकर दांतों पर लगा देंगे
तो चुभेगा तो जरूर। आपके मामले में भी ऐसा ही है। साहब जी माँ कहकर नजर की गुड़िया के पास आ रहे हैं। उससे वो जितना दूर रहेंगे उनके लिए ये बात उतनी ही अच्छी रहेगी। उस नजर की गुड़िया को भी इसी तरह मक्के की तरह जला देंगे, याद रखिएगा। माँ, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पसंद है ना, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। खाओ बेटा। थैंक यू माँ। आपको आपसे एक जरूरी बात बताने आई हूँ। कम ऑन नैनी, फोन तो उठाओ। हेलो, अब नैनी, पुलिस भैया। तुमसे अर्जेंटली बात करने के लिए मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा था। अरे भैया, मैंने देखा नहीं, बताइए ना क्या बात है। भूषण जिंदा है, ये बात विशाल बाबू को पता चल गई। उसकी बीवी को देखने के बाद मुझसे मिलकर बातों ही बातों में पूछ लिया तो भूषण नहीं मरा है, ये बात मैंने गलती से बता दी। अरे भैया, अगर ये बात तिलोत्तमा सासू माँ को पता चल गई तो मेरा रचा हुआ सारा खेल खराब हो जाएगा। उसी बात का तो टेंशन है, कुछ ना कुछ करो ना। अरे लगता है साहब जी घर आ गए हैं, सीधे सासू माँ जी के पास ही गए हैं। ठीक है भैया, मैं बाद में बात करती हूँ, रखती हूँ। हेलो हेलो माँ, आपके जलाए हुए मक्के खाते खाते मैं तो असल बात भूल ही गया। सच कहो तो ये बात तुरंत आपको मिलकर बताने के लिए ही मैं वहां से भाग कर आया हूँ। क्या बात है बेटा? गायत्री माँ की मौत के पीछे भूषण का हाथ है, ऐसा आपको लगा था? वो भूषण मरा नहीं है, अभी जिंदा है। नैनी, अब जब तुम भी आ गई तो सुना तो होगा ही। मुझे थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने बताया। सो भूषण जहां भी हो, किसी ना किसी दिन मेरे हाथ जरूर लगेगा। उसने माँ को आखिर क्यों मारना चाहा, उसके पीछे चाहे जितने भी लोग हों, सब पता चल जाएगा। One minute. हेलो, या हाउ आर यू? या डोंट वरी, मेल कर दो। या ओके। तुमने बहुत बड़ा प्लान बनाया था। हाँ, तुम्हारे पति को भी पता चले बिना भूषण का सहारा लेकर ये नाटक करना चाह रही थी। सूर्यास्त के समय मेरी बाईं आंख फड़क रही थी, शायद कुछ अच्छा होने वाला है ऐसा सोच रही थी, इसलिए मैंने मकई बना दी। तुम्हारे छुपाए हुए राउडी शीटर के साथ तुम कौन सी बड़ी चाल चलने वाली हो कि मुझे पता चल गया है। भूषण को अगर साहब जी ने पकड़ लिया तो वो आप पर गोली चला देंगे, ये मत भूलिएगा। ये भी देख लेंगे। खेल में बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आया है।